नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 6 अप्रैल बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पार्टी की छवि बदली और आज वो गरीबों के आंसू पोंछने वाली और महिलाओं को सशक्त करने वाली पार्टी के रूप में उभरी है। पार्टी के स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूझबूझ और मार्गदर्शन में आज भाजपा की छवि में भी बहुत बड़ा अंतर आया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए धड़ाधड़ कई ट्वीट्स किए। उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व कौशल का भी जमकर गुणगान किया। एक ट्वीट में राजे ने भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए जारी शुभकामना संदेश में कहा, भाजपा पार्टी रूपी छोटे से पौधे को अपनी मेहनत, त्याग एवं लगन से विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल जैसा वटवृक्ष बनाने वाले सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं और संस्थापक सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के विरोध में कांग्रेस की ओर से शुरू किए गए विरोध सप्ताह का कल अंतिम दिन है। कल 7 अप्रैल को राजधानी जयपुर में प्रदेश कांग्रेस की ओर से प्रदेश स्तरीय महंगाई मुक्त धरने का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 10 बजे से सिविल लाइन्स फाटक पर आयोजित होने वाले इस प्रदेश स्तरीय धरने को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक और पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल होंगे। अप्रैल के पहले सप्ताह में ही राजस्थान के कई जिलों में तापमापी का पारा 44 डिग्री पार हो गया है। गर्मी की सबसे ज्यादा मार सीमावर्ती जिले झेल रहे हैं। हालांकि प्रदेश के बाकी जिलों के तापमान में भी सीमावर्ती जिलों से अधिक अंतर नहीं है। मंगलवार को बांसवाड़ा 44.3 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। वहीं डूंगरपुर में 44.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। पिछले 12 साल से बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, कोटा में अप्रैल में तापमान 44 डिग्री या उससे ऊपर जाता रहा है। नागौर में भूगोल की व्याख्याता ने अपनी 16 साल की छात्रा को अकेले कमरे में बुलाया और परीक्षा में ज्यादा नंबर देने का लालच देकर दोस्ती का दबाव बनाया। इस मामले में पुलिस फरार व्याख्याता को 6 दिन बाद भी पकड़ नहीं पाई है। इधर उसकी तलाश में पुलिस टीमों ने जयपुर, सवाईमाधोपुर और करौली सहित कई ठिकानों पर दबिश दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने बुधवार को आदेश जारी कर आरोपी व्याख्याता को निलंबित कर दिया। निलंबन काल में उसका मुख्यालय बीकानेर निदेशालय रहेगा। सवाईमाधोपुर जिले में इन दिनों ई मित्र पर साइट नहीं चलने से किसान फसलों का पंजीयन नहीं करवा पा रहे हैं। किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही खरीद केंद्रों पर अपने जींस बेच सकते हैं। इसके चलते सवाईमाधोपुर चकचैनपुरा स्थित मंडी में 25 मार्च से 5 अप्रैल तक केवल 150 किसानों ने ही पंजीयन कराया है। इसके अलावा खंडार में 540 किसानों का पंजीयन हुआ है, जबकि अन्य केंद्रों पर साइट नहीं चलने से पंजीयन की जानकारी नहीं मिल रही। इससे किसान परेशान हैं। जयपुर में चना और सरसों के भाव में तेजी का रुख बना हुआ है। सरसों के भाव 7100 का आंकड़ा छू रहे हैं। वहीं चना भी 5150 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। चावल कारोबारी ने कहा कि कई दिन में मंडियां खुलने से बाजार में तेजी है। हर चीज महंगी हुई है। ऐसे में खरीदार कुछ रुक कर कारोबार करेंगे। रिफाइंड तेल कारोबारी ने बताया कि तेल में हल्की तेजी आई है। कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़ने से अब व्यापारिक प्रतिष्ठान इनको भरवाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। झालावाड़ शहर में करीब 204 व्यापारियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के कनेक्शन ले रखे हैं, लेकिन 19-20 व्यापारी ही हर महीने गैस रिफिलिंग करवा रहे हैं। ज्यादातर लोग घरेलू गैस सिलेंडर ही काम में ले रहे हैं। शहर के ज्यादातर होटल्स और रेस्टोरेंट पर घरेलू गैस सिलेंडर काम में लिए जा रहे हैं। बसेड़ा में जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर से गुजर रही विद्युत लाइनों को शिफ्ट नहीं करने से विद्यार्थियों पर खतरा मंडरा रहा है। इस संबंध में मंगलवार को भाजपा किसान नेता सोहनलाल आंजना ने सरकार के जनप्रतिनिधियों और विद्युत निगम पर गंभीर आरोप लगाते हुए राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी विनोद मल्होत्रा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि आवासीय जवाहर नवोदय विद्यालय बसेड़ा में स्थित है, जिसमें कई छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। विद्यालय का स्टाफ भी यहीं रहता है। इस विद्यालय परिसर में होकर 11,000 एवं 33,000 केवी की लाइनें गुजर रही हैं। चित्तौड़गढ़ में गर्मी बढ़ने के साथ ही नींबू के भाव में जबरदस्त उछाल आ गया है। 2 सप्ताह पहले तक 140-150 रुपए प्रति किलो में बिकने वाला नींबू 220 से 240 रुपए हो गया है। लोकल मंडियों में दुकानदार 10 रुपए के 1 या 2 नींबू दे रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार गर्मी बढ़ने के साथ नींबू की मांग बढ़ी है। गर्मी में नींबू की पैदावार बढ़ने के साथ ही उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है।
भीषण गर्मी में पाली जिले में पेयजल संकट की स्थिति से निपटने के लिए जोधपुर से पाली के लिए 15 अप्रैल से वाटर ट्रेन चलाई जाएगी। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने कहा कि पाली जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर भगत की कोठी से पाली जिले को वाटर ट्रेन के जरिए पानी की सप्लाई करवाई जाएगी। इसके लिए रेलवे ने युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। इससे संबंधित व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। पाली जोधपुर को व्यापारिक दृष्टिकोण से विकसित करने से भविष्य में दोनों शहरों की दूरियां और कम हो जाएंगी। दोनों शहरों के संबंध प्रगाढ़ होने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ रहे हैं। ऐसे में पाली जोधपुर का सफर आसान करने की दरकार है। इसके लिए रेल बस सर्वाधिक उपयुक्त हो सकती है। 75 किलोमीटर की दूरी पर आबाद दोनों शहरों के बीच यातायात साधनों के तौर पर निजी व रोडवेज बसें ही हैं, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रही हैं। दोनों शहरों के बीच प्रतिदिन 2,500 से 3,000 लोग सफर करते हैं। रेल बस पाली के विकास की रफ्तार में सहायक साबित हो सकती हैं। देश में सरसों के रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद आगामी महीनों में इसकी पिराई धीमी पड़ सकती है। इसकी वजह है कि बड़ी संख्या में किसान तेजी की उम्मीद में सरसों का भंडारण कर रहे हैं। देश में सरसों की रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद विदेशों से पाम तेल और सोयाबीन तेल का आयात करने की आशंका बन रही है। किसानों का कहना है कि पिछले 2 सालों से कटाई के तुरंत बाद जब फसल बेच दी गई तो उसके भाव बढ़ गए, इसलिए इस साल थोड़ी थोड़ी फसल बेचने का निर्णय किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के 9,760 वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती अलग अलग विषयों में होगी। इन भर्ती के लिए अभ्यर्थी 11 अप्रैल से आवेदन कर सकेंगे। अंतिम तिथि 10 मई 2022 की रात 12 बजे तक होगी। 18 से 40 साल के युवक 1 जनवरी 2023 तक इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। अभी भर्ती परीक्षा की तिथियां तय नहीं की गई है। इंडियन आर्मी ने एसएससी के तहत ऑफिसर के 191 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके तहत पुरुषों के 59वें कोर्स और महिलाओं के 30वें कोर्स के लिए भर्ती की जाएगी। इसके लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आज रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन के कुल 191 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें पुरुष के लिए 175 पद, महिला के लिए 14 पद और रक्षा कर्मियों की विधवाओं के लिए 2 पद रखे गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।